गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.2 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो, इस प्रश्नावली में 4.2 में यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन आकृतियों के आधार पर, यानी कि इनको समझते हुए, प्रश्न को समझते हुए इन आकृतियों के बारे में लिखना है। और ये देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, और यहाँ पर कुछ आकृतियों के बारे में हमारे से कुछ लिखवा रहा है, हमारे से कुछ रफा आकृति बनवा रहा है। अब ये देखो प्रश्न नंबर क्या कहता है, उससे पहले ये देखो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो खुली या बंद वक्रों के बारे में पूछा है। अभी यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है कि वक्र किसे कहते हैं। वक्र की आकृति के बारे में दे रखा, और एक आकृति को वक्र के रूप में व्यक्त कर रखा है। यहाँ पर ये एक प्रकार का शब्द है जो आकृति की जगह क्या व्यक्त किया है, क्या लिखा हुआ है, वक्र। अब ये देखो प्रश्न नंबर क्या कहता है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पर कुछ आकृति दी हुई है और आकृतियों को समझते हुए हमको यहाँ पर आकृति के बारे में लिखना। अब ये देखो जेड है, ये बंद है क्या है, बिल्कुल भी बंद नहीं है। लेकिन एक बार इस त्रिभुज को देखो आप, ये त्रिभुज मान लो कोई व्यक्ति अंदर है, और ऐसी कोई दीवार है, वो 3 कोण वाली यानी कि 3 भुजाओं वाली कोई ऐसे त्रिभुज के आकार की कोई दीवार हो और कोई व्यक्ति अंदर हो, तो बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। लेकिन यदि उसके कोई गेट हो, ऐसे कोई रास्ता हो जाने का, तो बाहर आ सकता है। लेकिन ये तो चारों तरफ से क्या है, बंद है। उसी प्रकार ये देखो, ये चारों तरफ से बंद है क्या, जेड बंद है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई आदमी यहाँ पर है तो यहाँ पर जा सकता है, ऐसे घूम के जा सकता है, या फिर इस प्रकार घूम के यहाँ पर आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खुला, यानी कि खुला वक्र के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर आकृति नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये एक प्रकार की क्या है, खुली आकृति, ये खुला वक्र है। क्या है, एक खुला वक्र। अब ये देखो, यदि ऐसी कोई सर्पिलाकार कोई आकृति हो और इसके अंदर कोई मनुष्य हो, कोई आदमी हो, तो बाहर आ सकता है क्या? कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये अंदर हो, तो ऐसी कोई दीवार बनी हुई हो, तो ये एक प्रकार की क्या है, बंद वक्र है। क्या है, बंद वक्र है। लेकिन आप इस आकृति को देखो, इस आकृति को देखने के बाद आपको लगेगा कि इधर से कोई आ भी सकता है अंदर और जा भी सकता है। एक प्रकार से क्या हो गया, खुला वक्र हो गया, खुला वक्र हो गया। देखो त्रिभुज के बारे में मैंने बता दिया है। यदि ऐसे कोई रास्ता बनाओ तो अंदर आ सकता है, लेकिन चारों तरफ से बंद हो, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, बंद आकृति होगी। बंद आकृति बोल दो या फिर वक्र। और ये भी एक प्रकार का क्या है, बंद वक्र है। क्या है, बंद वक्र है, बंद वक्र है। अब ये देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए। अब ये देखो, इन आकृतियों के बारे में हमारे से लिखवा रहा है कि खुला है वक्र है कि या फिर बंद वक्र। लेकिन प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर दे दिया खुला वक्र और बंद वक्र। यहाँ हमारे से क्या, रफ आकृति बनवा रहा है। लेकिन यहाँ से पहले ही रफ आकृति बना के दिया हुआ है, और हमारे से लिखवाया कि कौन सा वक्र है। लेकिन यहाँ पर हमें आकृति बनानी है। अब ये देखो खुला वक्र बना सकता हूँ, जैसे ये टी आकार का बना दिया, सी बना दिया, ABCD आकार में बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने बना दिया खुला हुआ है, इधर से आ सकता है, इधर से घूम फिर के वापस ही जा सकता है कोई भी। ये मान लो ऐसी कोई दीवार बनी हुई हो। अब ये देखो, तो ये एक प्रकार का ये भी खुला हो गया, या फिर ये भी खुला हो गया। लेकिन बात की जाए बंद आकृति की, तो बंद आकृति में मान लो कोई चतुर्भुज बना दो, मान लो कोई बहुभुज बना दिया। अब कोई चांद आकार में बना दिया, इस प्रकार बना सकते हैं। या फिर कोई भी बंद आकृति हो, ABCD आकार में किसी प्रकार की आकृति हो, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। देखो ये भी बंद है, चारों तरफ से ये भी बंद है और ये भी बंद है। लेकिन इनमें देखो ये खुली हुई है ना, कहीं से भी आ सकता है, और कहीं से मान लो ऐसी कोई दीवार बनी हुई हो, या फिर किसी प्रकार का गेट बनाओ। गेट तो नहीं, लेकिन दीवार बन सकती है। तो लेकिन इधर से कोई आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उनके अभ्यंतर को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। अब ये देखो बहुभुज, देखो
दो भुजाओं वाला भी एक भुजा हो गई, मान लो दो भुजा बना दो, दो भुजा, और ये तीसरी भुजा, ये एक प्रकार के क्या है, त्रिभुज है। लेकिन तीन भुजाओं तक कोई भी बहुभुज नहीं होता है। लेकिन बात की जाए तीन भुजाओं से ज़्यादा, तो तीन भुजाओं से ज़्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मान लो मैं एक बहुभुज बनाता हूँ, इस प्रकार कुछ बहुभुज बनाता हूँ, ये मान लो 6 भुजाओं वाला। तो इनको नामांकित भी कर दूँ मैं, A B C D और E। ये हो गया पंचभुज, यानी कि 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 और 5। और इसको मैं क्या कर दूँ, छायांकित कर दूँ, मान लो इसको तो रहने देता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं ये ऐसे बना दूँ लाइन तिरछी सी और छायांकित कर दूँ, तो ये हमारा प्रश्न काल है ना पूरा हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। देख केवल यही खरा है कि बहुभुज खींचिए और उनके अंतर यानी कि अभ्यंतर का अर्थ होता है उसके अंदर के भाग को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ देखो, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये देखो, ये आकृति दी हुई है और इसको देखकर क्या करना है कि ये प्रश्न दिए हुए हैं ए और बी, उनका हल लिखना है हमको। तो क्या यह एक वक्र है, यानी कि यह एक आकृति है क्या, आकृति को वक्र के रूप में व्यक्त किया गया कि यह एक वक्र है क्या। तो हाँ, आप सबको पता है कि ये एक क्या है, वक्र है। तो इसका हल लिखेंगे हम, हाँ यह एक वक्र है, यह एक वक्र है। अब ये देखो, प्रश्न नंबर 4 का बी क्या कहता है कि क्या यह बंद वक्र है। तो हाँ, ये देखो, यदि कोई मनुष्य अंदर है, कोई व्यक्ति अंदर है तो बाहर जाएगा। तो यदि मान लो ये दीवार है, चारों तरफ ये दीवार है और दीवार के अंदर कोई व्यक्ति है तो बाहर जा सकता है क्या, बंद दीवार के नहीं जा सकता। और यदि कोई बाहर है तो अंदर जा सकता है क्या, हाँ ऐसे होता तो जा सकता था। लेकिन ये देखो, ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, बंद है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह एक बंद वक्र है, एक बंद वक्र है, बंद वक्र है। अब ये देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि रप आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज आपको पता होगा कि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा तक कोई बहुभुज नहीं होता, तीन भुजा वाला त्रिभुज होता है, जबकि दो भुजाओं का कोई बहुभुज नहीं बनता है। हमेशा बहुभुज बनेगा 4 से ज़्यादा जितनी भुजाओं। लेकिन बात की जाए बंद वक्र जो बहुभुज नहीं हो, बंद वक्र होना चाहिए लेकिन बहुभुज नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, एक आकृति बनाऊं मैं यहाँ पर। अब ये देखो, सर्पिल आकार बना दिया और सर्पिल आकार बनाने के बाद ये बंद कर दिया इसको, आकृति को। अब ये देखो, कोई आदमी अंदर हो तो बाहर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। मान लो ये कोई दीवार है, ऐसी कोई सर्पिल आकार कोई दीवार बनाई गई है और एक चारों तरफ से बंद है, कोई ऐसे कोई रास्ता नहीं है, तो आप जा सकते हो कि बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक बंद आकृति है। अब ये देखो, प्रश्न नंबर 5 का बी क्या कहता है, केवल रेखाखंड से बनी हुई खुली वक्र लिखो। अब ये मान लो कोई रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेखाखंड खींच लिया, मान लो यहाँ से कोई बिंदु मान लो और यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, एक रेखाखंड से बनी हुई क्या, खुला वक्र है। तो अब ये देखो, कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर आ सकता है, ऐसे घूम के यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से वापस यहाँ पर जा सकता है। अब ये देखो, रेखाखंड तो आप जानते हो ना, किसी रेखा का हिस्सा, रेखा के ऊपर कोई दो बिंदुओं की मध्य की दूरी रेखाखंड होती है। देखो, ये बिंदु हो गया एक और एक बिंदु ये हो गया, तो इनके बीच की दूरी हो गई ना ये, तो बीच की दूरी ही रेखाखंड होती है। अब ये देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, 5वें का सी क्या कहता है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। तो इससे पहले देखो, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि दो भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दो भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज नहीं होता है, कोई भी बहुभुज नहीं होता नहीं होता है, नहीं होता है।
तो आप सबको पता, मान लो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, इन दोनों को मिलाओ, रेखा बन गई ना। लेकिन ये देखो दो भुजाओं वाला, दो भुजा मान लो इसी बिंदु को अंकित करते हुए एक ये रहा, एक भुजा ये हो गई, इसको नाम दे दिया ए ओ और बी, ए ओ और बी। एक भुजा ए हो गई, एक भुजा तो ए हो गई और एक भुजा बी ओ हो गई। तो ये मान लो दो भुजा वाला कोई बहुभुज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं। यदि बात की जाए तीन भुजाओं की, तो तीन भुजाओं वाला एक त्रिभुज होता है, ना कि कोई बहुभुज। एक प्रकार से तीन भुजाओं से ज़्यादा जो भी आकृति होती है ना, वो बहुभुज होती है। तो ये हमारा भी प्रश्नावली 4.2 यहाँ पर समाप्त होती है। यदि इसी प्रकार के कोई सवाल आते हैं तो उनको आप आसानी से कर लोगे। कब कर पाओगे? जब इन प्रश्नों को आपने आराम से और इजीली से तरीके से आपने समझा है ना, तो ही कर पाओगे।